रीवा जिले से एक ऐसी स्थिति सामने आ रही है जिसने आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को काफी मुश्किल बना दिया है। अब रीवा में प्रवेश करना या यहां से आसपास के जिलों में जाना पहले जितना आसान और सस्ता नहीं रहा, क्योंकि लगभग हर प्रमुख मार्ग पर टोल टैक्स देना अनिवार्य हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे पर बनाए गए टोल प्लाजा के कारण अब यह टोल शुल्क लोगों को एंट्री फीस जैसा महसूस होने लगा है। चाहे आप प्रयागराज की ओर जा रहे हो या मऊगंज, मिर्जापुर, सतना, मैहर या चित्रकूट की ओर, हर रास्ते पर अलग अलग टोल प्लाजा मिलते हैं। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं, जिससे यात्रियों को बार बार भुगतान करना पड़ता है, उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। स्थिति और भी गंभीर इसलिए हो जाती है क्योंकि शहर की सीमा के बहुत पास ही 3 प्रमुख टोल प्लाजा बेला, जोगीनिहाई और लोही स्थापित कर दिए गए हैं। यह टोल प्लाजा नगर निगम सीमा से कुछ ही दूरी पर है, जिसके कारण शहर के भीतर से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना आने जाने वाले लोगों को भी टोल देना पड़ता है। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और नौकरी पेशा लोग जो रोज अपने काम के लिए शहर से बाहर जाते हैं, उन्हें हर दिन यह अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ रहा है और लोग इसे लेकर लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अगर सड़कों की हालत अच्छी होती तो शायद लोग इस टोल को लेकर इतना विरोध नहीं करते, लेकिन समस्या यह है कि जिन सड़कों के लिए टोल लिया जा रहा है उनकी स्थिति कई जगहों पर बेहद खराब है। रीवा से सतना जाने वाले 4 लेन मार्ग पर कई हिस्सों में सड़क खराब है, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है और हादसा का खतरा भी बना रहता है। इसके बावजूद टोल वसूली लगातार जारी है। संगम के पास एक क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया, जिससे रोहिया जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत होती है। उन्हें या तो टोल देकर जाना पड़ता है या फिर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टोल वसूली में मनमानी हो रही है और इसमें पुलिस का भी संरक्षण टोल संचालक कंपनी को मिल रहा है। इस वजह से कई बार विवाद की स्थिति भी बनती है, लेकिन शिकायतों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती। रीवा से मैहर जाने वाले मार्ग पर भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ भी 4 लेन सड़क होने के बावजूद कई जगहों पर सड़क खराब है, लेकिन टोल वसूली पूरी दर से की जा रही है। सबसे बड़ी शिकायत यह सामने आ रही है कि जिन वाहनों में फास्टैग में बैलेंस नहीं होता उनसे नगद पैसे वसूले जाते हैं, जो नियमों के खिलाफ है। इसके बावजूद इस पर अब तक कोई सख्त कार्यवाही नहीं की गई है। इस अवैध वसूली को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों और टोल कर्मचारियों के बीच विवाद भी हो चुका है। अगर रीवा से प्रयागराज की ओर जाने वाले मार्ग की बात करें तो यहाँ यात्रियों को 2 टोल प्लाजा पार करने पड़ते, यानी सिर्फ प्रयागराज पहुंचने के लिए लोगों को 200 रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ता है। जबकि इस मार्ग पर भी आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं, जिनकी मुख्य वजह खराब सड़कें हैं। इसके बावजूद सड़क सुधार के नाम पर सिर्फ योजनाएं बनती हैं, जमीन पर ज्यादा काम नजर नहीं आता। इसी तरह रीवा से मिर्जापुर जाने वाले मार्ग पर भी 2 टोल प्लाजा पड़ते हैं, जबकि इस सड़क की हालत भी कई जगहों पर खराब है। उबड़ खाबड़ सड़कें यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनती है, लेकिन टोल वसूली में कोई कमी नहीं की जाती। रीवा से सीधी जाने वाला मार्ग अब पूरी तरह 4 लेन नहीं हुआ है, लेकिन कई हिस्सों में यह 2 लेन ही है। लेकिन यहाँ भी लोही के पास टोल प्लाजा बनाकर राष्ट्रीय राजमार्ग के हिसाब से शुल्क वसूला जा रहा है। इससे खासकर किसान और मजदूर वर्ग के लोग काफी परेशान हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि टोल वसूली को लेकर जो नियम बनाए गए उनका भी पालन ठीक से नहीं हो रहा है। नियम के मुताबिक 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाजा नहीं होने चाहिए, लेकिन रीवा के आसपास इस नियम का उल्लंघन साफ देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति सतना से रीवा आता है और फिर सीधी या प्रयागराज की ओर जाता है तो उससे कम दूरी में ही 2 बार टोल देना पड़ता है। इसी तरह सीधी या प्रयागराज से रीवा होकर सतना या मैहर जाने वाले लोगों को भी 2 बार टोल देना पड़ता है। हालांकि शहडोल की ओर से आने वाले मार्ग पर अभी टोल की व्यवस्था नहीं है, जिससे उस दिशा में आने जाने वाले लोगों को कुछ राहत मिलती है, लेकिन बाकी सभी प्रमुख मार्गों पर टोल वसूली की वजह से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह वसूली किसके निर्देश पर हो रही है और इसको लेकर भी स्पष्टता नहीं है। अधिकारी इस मुद्दे पर साफ जवाब नहीं दे पाते और हर बार जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी जाती है। कुल मिलाकर रीवा जिले में टोल टैक्स की व्यवस्था अब आम जनता के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन चुकी है। खराब सड़कों के बावजूद लगातार वसूली, नियमों का उल्लंघन और
प्रशासन की चुप्पी ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। अब जरूरत है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और आम जनता को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए ताकि लोगों को बार बार इस आर्थिक बोझ का सामना ना करना पड़े।